मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडिंग पर्सनैलिटी के साथ मैं हूं नासिर इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम लीडिंग पर्सनैलिटी में हम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात को मदऊ करते हैं और इनसे मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू होती है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका पासा के कायम मकाम सदर जनाब चौधरी मोहम्मद मंशा साहब हैं। आपको पासा के हवाले से मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। पासा साउथ अफ्रीका में फलाई और समाजी कामों के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर रही है और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने में हमेशा पेश रहती है। पासा के बानी व सदर खालकदाद पट्टी का चंद दिन पहले इंतकाल हुआ। वो इंतहाई मेहनती और मिलनसार शख्सियत थे। उनके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसी शख्सियत थे और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पासा का आइंदा लाहे अमल क्या होगा। वेलकम टू द शो जनाब चौधरी मोहम्मद मंशा साहब। ये बताइएगा कि जनाब खालकदाद पट्टी साहब कैसी शख्सियत थे और बतौर सदर उन्होंने पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका के हवाले से किस तरह के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम लीडिंग पर्सनैलिटी का, जिसमें मुझे पासा और मरहूम खालकदाद भट्टी की ज़ात के बारे में बात करने का मौका दिया गया। खालकदाद भट्टी साहब की शख्सियत की जामिया तारीफ़ मुश्किल काम है। भट्टी साहब अखलाकी तौर पर बड़े अच्छे और नफीस इंसान थे, इंतहाई मिलनसार थे, कम्यूनिटी की खिदमत के लिए बहुत मुतहरक थे, दर्द दिल रखने वाले और खिदमत के जज्बे से सरशार शख्सियत के मालिक थे। हर इंसान को अल्लाह पाक कुछ खसूसियत के साथ पैदा करता है। कुछ लोग इन खुदादाद सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इनमें मज़ीद निखार और इजाफ़ा करते हैं। भट्टी साहब भी इन्हीं कबील के लोगों में से थे। एक ऐसा फूल थे जिसकी खुशबू ने इर्द गिर्द को काफ़ी देर तक मुअत्तर किए रखा। ये भट्टी साहब की शख्सियत का असर ही है कि आज हम उनके जाने के बाद भी उनको अपने आप में महसूस करते हैं। उनके जारी किए गए फलाई कामों को एक नए जज्बे से जारी रखने का अज़्म किए हुए हैं। पासा के क़याम से लेकर आखिरी वक्त तक उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि जिस तरह भी हो सके लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा की जाएं, उनके मसाइल को हल किया जाए कि शायद हमारी बख्शिश हो सके। खिदमत में कामों के लिए पासा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें हम साउथ अफ्रीका में फ़ौत हो जाने वाले लोगों की फैमिलीज़ की मदद करते थे, जिनमें उनके बच्चों की तालीम, बच्चियों की शादियों में माली मदद करना, बल्कि हर साल ईद गिफ्ट पर 60,000 रुपये भी सेंड किया करते थे। ये बताइएगा कि आप चूँकि पासा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका के कायम मकाम प्रेसिडेंट है, आप ये बताइएगा कि आइंदा फलाई और समाजी कामों के हवाले से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका का किस तरह का लाए अमल है और किस तरह के वो फलाई काम सर अंजाम देना चाहती है। अभी हम एक और प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसकी मदद से उन तमाम मरहूमीन की फैमिली को रोज़गार बना कर देंगे ताकि वो ख़ुद अपने पाँव पर खड़ा हो सके। पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करना है। इस्लामी रवायात और पाकिस्तानी सकाफ़त को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करना। अहम कौमी और इस्लामी अयाम यौम वलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम शहादत इमाम हुसैन, यौम पाकिस्तान नेल्सन मंडेला डे आज़ादी, यौम आज़ादी, यौम कश्मीर पर ख़ुसूसी प्रोग्राम का इनकाद करना होता है। ये भी बताइएगा कि पासा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका किस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और इनका तरीक़ाकार क्या है फलाई कामों के हवाले से। पासा के मकासद में नंबर 1 पे है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तावन और इत्तफ़ाक़ राय को परवान चढ़ाना, जिसके तहत हर माह पासा साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़ूड पार्सल तकसीम करती है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी और लोकल कम्यूनिटी के दरमियान तल्क़ात को मज़बूत करना होता है।